नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पीजी में स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं क्लास 12 का राजनीतिक शास्त्र का चैप्टर नंबर 1, जो आप देख रहे होंगे शीत युद्ध का दौर है। चैप्टर पहला ही है, शीत युद्ध का दौर जो चैप्टर है उसका हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के रूप में लाए हैं। आशा है आप सभी देखकर बहुत लाभान्वित होंगे। चलिए चलते हैं क्वेश्चन की ओर। तो फ्रेंड्स, ऐसा है आपके सामने क्वेश्चन 1, जो चैप्टर का ही रिलेटेड से क्वेश्चन है। शीत युद्ध का अंत कब हुआ? क्वेश्चन आपके सामने है, शीत युद्ध का अंत कब हुआ? ऑप्शन आपके सामने है, 1991 ईस्वी में। ऑप्शन बी है 1891 ईस्वी में। ऑप्शन सी है 2001 ईस्वी में। ऑप्शन डी 2002 ईस्वी में। तो आप अपने अनुसार कमेंट सेक्शन में बताने की कोशिश कीजिए इसमें कौन सा होगा ऑप्शन। तो चलिए चलते हैं। तो पहला का क्या हो जाएगा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर ए 1991 ईस्वी में। ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, क्यूबा संकट किस वर्ष का उत्पन्न हुआ है? क्यूबा संकट किस वर्ष उत्पन्न हुआ? तो ऑप्शन आपके सामने है। ऑप्शन नंबर ए है वर्ष 1960 में। ऑप्शन नंबर बी वर्ष 1961 में। ऑप्शन नंबर सी है वर्ष 1962 में। ऑप्शन नंबर डी है वर्ष 1963 में। तो इसका आंसर हो जाएगा वर्ष 1962 में। ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ब्रेजनेव किस देश के राष्ट्रपति थे? ब्रेजनेव किस देश के राष्ट्रपति थे? ऑप्शन आपके सामने है। ऑप्शन नंबर ए है अमेरिका, बी इंग्लैंड, सी सोवियत संघ, डी चीन। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी सोवियत संघ के थे। ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, शीत युद्ध के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन आपके सामने है। दो महाशक्तियों के बीच विचारों की होड़, अमेरिका, सोवियत संघ और उनके मित्र देशों के बीच प्रतिस्पर्धा, सी शक्तिकरण की दौड़, डी संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ युद्ध में सम्मिलित। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जो संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ के युद्ध में सम्मिलित होना, ये कथन सही नहीं है। ओके, अगले क्वेश्चन को चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सोवियत संघ के विखंडन का परिमाण नहीं है? ऑप्शन नंबर आपके सामने है। CIS का जन्म, अमेरिका एवं सोवियत संघ के बीच वैचारिक युद्ध की समाप्ति, शीत युद्ध की समाप्ति, मध्य पूर्व में संकट। तो ऑप्शन नंबर ए ही है, जो CIS का जन्म जो है इसी का परिमाण नहीं है। ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पूर्व बनाम पश्चिम का संबंध से आशय किससे है? पूर्व बनाम पश्चिम आशय, पूर्व बनाम पश्चिम का संबंध से आशय किससे है? ऑप्शन है विश्व युद्ध से, शीत युद्ध से, तनाव शिथिल से, उत्तर शीत युद्ध दौर से। तो क्या हो जाएगा? शीत युद्ध से।
ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तनाव शिथिल का दौर कब शुरू हुआ? तनाव शिथिल का दौर कब शुरू हुआ? ऑप्शन आपके सामने है, जो इस प्रकार है। 1945 के बाद, 1960 के बाद, 1970 के बाद, 1980 के बाद। तो क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1970 के बाद। ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हॉटलाइन समझौता कब हुआ था? हॉटलाइन समझौता कब हुआ था? ऑप्शन है ए 1963 में, ऑप्शन बी है 1964, ऑप्शन सी है 1961, ऑप्शन डी 1965 में। तो ये हो जाएगा 1963 में। ओके, ऑप्शन नंबर ए। सोवियत संघ में ने कौन सा सैनिक गुट बनाया? नाटो, सीटो, सेंटो, वार्सा संधि। तो हो जाएगा आपका ये सोवियत संघ ने सैनिकों का गुट जो बनाया था वो वर्षा संधि था। ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों, आप सभी से निवेदन है कि आप आगे इसी प्रकार आप ऑब्जेक्टिव के रूप में बहुत सारा पीडीएफ या तैयारी के साथ तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल से जुड़ जाएं। बस छोटी सी रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब कर लें, ताकि आगे भी इस तरह के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के रूप में इस चैनल के माध्यम से आपको देखने को मिलेगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन आपके सामने है, जैसे कि संयुक्त राष्ट्र का व्यापार व विकास सम्मेलन कब स्थापित हुआ? ऑप्शन आपके सामने है। 1945 में, 1950 में, 1964 में, 1977 में। ऑप्शन नंबर जो सी है यही आपका आंसर हो जाएगा। 1964 में संयुक्त राष्ट्र का व्यापार व विकास सम्मेलन स्थापित हुआ था। ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। किस देश ने सबसे पहले समाजवादी संगठन छोड़ा? ओके, तो ऑप्शन दिया है यूगोस्लाविया, पोलैंड, अल्बानिया या चीन। तो ऑप्शन ए है, जो यूगोस्लाविया है, जो ये संगठन छोड़ दिया था समाजवादी का। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे की ओर चलते हैं। किस देश ने नाटो अमेरिका नेतृत्व का विरोध किया? किस देश ने नाटो में अमेरिका नेतृत्व का विरोध किया? तो ऑप्शन आपके सामने है, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, फ्रांस ने अमेरिकी नेतृत्व का विरोध किया था। ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। शीत युद्ध के लिए उत्तरदायी कारण नहीं है। दोनों महाशक्तियों में सैद्धांतिक मतभेद, द्वितीय मोर्चे में प्रश्न, युद्धकालीन निर्णयों का अतिक्रमण, वर्साई की संधि। तो ये जो ऑप्शन नंबर डी है, वर्साई की संधि, यही शीत युद्ध के लिए उत्तरदायी कारण नहीं है। ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन ऐसे इस प्रकार है, सन 1963 ईस्वी में अमेरिकी राष्ट्रपति कौन बना? तो ऑप्शन आपके सामने है, ट्रूमैन, आइजनहोवर, खुर्शवे, बुल्गानिया। तो जो आइजनहोवर जो थे यही राष्ट्रपति बने थे 1953 में। ओके, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। चलते हैं अगले क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन की ओर। राष्ट्रपति रीगन ने किस को ड्रिस्ट साम्राज्य कहा?
राष्ट्रपति रीगन ने किसको दुष्ट साम्राज्य कहा? तो ऑप्शन नंबर आपके सामने है। ए सोवियत संघ को, ऑप्शन नंबर बी चीन को, ऑप्शन नंबर सी हॉलैंड को, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो ये जो सोवियत संघ है, ऑप्शन नंबर ए यही आपके राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रपति रीगन ने इसी को दुष्ट साम्राज्य कहा था। तो इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं। जय हिंद।